कमलेश नागरकोटी का जन्म 28 दिसंबर 1999 को हुआ था। उनका जन्म स्थान बागेश्वर है, जो उत्तराखंड भारत के पहाड़ों में बसा एक शहर है। बाद में उनका परिवार जयपुर राजस्थान में स्थानांतरित हो गया। यह कदम उनकी किस्मत को आकार देने में महत्वपूर्ण साबित होगा। खेल के प्रति कमलेश का जुनून जयपुर में ही निखरा। वे बास्केटबॉल में बहुत अच्छे थे, हालांकि क्रिकेट ने उन्हें अपनी ओर खींच लिया। क्रिकेट में उनका सफर स्कूल स्तर पर शुरू हुआ। उनकी नैसर्गिक प्रतिभा साफ दिखाई देती थी। उन्होंने अपनी गति और स्विंग से सबको प्रभावित किया। उन्होंने बहुत जल्दी तरक्की की और आयु वर्ग क्रिकेट में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया। 2017 में उन्होंने विजय हजारे ट्रॉफी में राजस्थान के लिए अपनी लिस्ट ए में पदार्पण किया। उनका प्रदर्शन एक बयान था। उन्होंने शानदार हैट्रिक के साथ अपने आगमन की घोषणा की। इस कारनामे ने गति से गेंद को स्विंग कराने की उनकी क्षमता का प्रदर्शन किया। इसने चयनकर्ताओं और प्रशंसकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। साल 2018 कमलेश नागरकोटी के करियर में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। उन्हें न्यूजीलैंड में अंडर 19 विश्व कप में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया था। यह टूर्नामेंट स्टारडम के लिए उनका कदम साबित होगा। कमलेश ने तेजी और कौशल के साथ भारतीय गेंदबाजी आक्रमण का नेतृत्व किया। उन्होंने लगातार 140 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की गति हासिल की। उनकी तेज गति और उछाल लेने की क्षमता ने सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों को परेशान किया। टूर्नामेंट में उनका प्रदर्शन भारत की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने 6 मैचों में 9 विकेट लिए। उनका इकोनॉमी रेट प्रभावशाली 3.48 था। दुनिया ने इस युवा तेज गेंदबाज पर ध्यान दिया। उन्हें टूर्नामेंट की खोज कहा गया। उनमें भारत का अगला गेंदबाजी सनसनी बनने की क्षमता थी। यह तो बस एक शानदार करियर की शुरुआत थी। अपने शानदार अंडर 19 विश्व कप प्रदर्शन के बाद कमलेश नागरकोटी को आईपीएल 2018 की नीलामी में कोलकाता नाइट राइडर्स ने 3.2 करोड़ रुपए में साइन किया था। इस युवा के लिए यह एक सपने के सच होने जैसा था। हालांकि किस्मत में कुछ और ही लिखा था। चोटों के सिलसिले ने उन्हें अगले 2 साल तक खेल से दूर रखा। वह पूरे आईपीएल 2018 और 2019 सीजन में नहीं खेल पाए। कमलेश के लिए यह कठिन समय था। उन्होंने बहुत साहस और दृढ़ संकल्प दिखाया। उन्होंने कठोर पुनर्वास किया। उन्होंने अपनी फिटनेस वापस पाने के लिए अथक प्रयास किया। उन्हें बीसीसीआई और राहुल द्रविड़ का भी बहुत समर्थन मिला। द्रविड़, जो उस समय इंडिया ए और अंडर 19 के कोच थे, ने उनके ठीक होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने उन्हें लगातार प्रोत्साहन और मार्गदर्शन दिया। भाग 4, वापसी और एक चैंपियन का वादा। 2 साल तक चोटों से जूझने के बाद कमलेश नागरकोटी ने आखिरकार अपनी बहुप्रतीक्षित वापसी की। उन्होंने 2019 के इमर्जिंग एशिया कप में प्रतिस्पर्धी क्रिकेट में वापसी की। उन्होंने अपने पुराने रूप की झलक दिखाई। उन्होंने गति और सटीकता के साथ गेंदबाजी की। वह वो काम करने के लिए वापस आ गए थे जो उन्हें सबसे ज्यादा पसंद था। उन्होंने आईपीएल 2020 में अपनी फॉर्म को जारी रखा। उन्होंने मुंबई इंडियंस के खिलाफ आईपीएल में पदार्पण किया। उन्होंने अपनी तेज गति और नियंत्रण से सभी को प्रभावित किया। उन्होंने महत्वपूर्ण विकेट लिए। उन्होंने केकेआर को महत्वपूर्ण मैच जीतने में मदद की। उनका प्रदर्शन उनकी कड़ी मेहनत और समर्पण का प्रमाण था। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि वह वापस आ गए हैं। वह यहां टिके रहने के लिए हैं। भाग 5, कमलेश नागरकोटी एक प्रेरणा। कमलेश नागरकोटी की कहानी एक प्रेरणा है। उन्होंने अपने करियर के उतार चढ़ाव देखे हैं। वह और मजबूत होकर उभरे हैं। उनकी कहानी हमें दृढ़ता का महत्व सिखाती है। यह हमें आत्मविश्वास की शक्ति के बारे में सिखाती है। उनका सफर महत्वाकांक्षी क्रिकेटरों के लिए आशा की किरण है। वह पूरे भारत में युवा तेज गेंदबाजों के लिए एक आदर्श है। उन्होंने दिखाया है कि कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प से कुछ भी संभव है। उनकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, यह अभी शुरू हुई है। उनमें दुनिया के सर्वश्रेष्ठ तेज गेंदबाजों में से एक बनने की क्षमता है। वह बनने वाले एक सच्चे चैंपियन हैं।